सारा कलमा अली वाला, सारा कलमा नबी वाला, सारा वुजू नबी वाला, सारा वुजू अली वाला, सारी बांग नबी वाली, सारी बांग अली वाली, सारी नमाज नबी वाली, सारी नमाज अली वाली, सारा जनाजा नबी वाला, सारा जनाजा अली वाला, सारी कुर्बानी नबी वाली, सारी कुर्बानी अली वाली, सारी तरावी नबी वाली, सारी तरावी अली वाली। रब दी कसम लोगो अहले सुन्नत वल जमात दे हर मस्जिदे पाक नबी दी भी मोहर है ते पाक अली दी भी मोहर है। वफ़ल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इग़फ़िर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल आलमुल अकरम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सारे हज़रात दरूद शरीफ पढ़ो ताकि बरकत थी वे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अदद कुल्लि मालूमिन लका दाइमन अबदा। वसल्लि कज़ालिका अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला कुल्लि मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला जमी इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलूवि दरजाति कफ़ीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मद अज़ तुमी ख़ाहम खुदाराम खुदाया अज़ तो इश्क़े मुस्तफ़ाराम। ईमान माई तात खुलफ़ाए राशिदीन। इस्लाम मा महब्बत आले मुहम्मद अस्त। वाजिबुल एहतराम शुरफ़ाए मिल्लत बुज़ुर्गो दोस्तों भाइयों अज़ीज़ों, अल्लाह ताला सब हज़रात दी इस मुबारक प्रोग्राम के अंदर हाज़री मंजूर ते मकबूल फरमावे। अजदाए दीनी मजहबी तालीमी तबलीगी इस्लाही सालाना प्रोग्राम मुहतरम जनाब कारी अब्दुल गफ़ार साहब और उन्होंने दीगर अहबाब ने मुनक़िद फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें दी मेहनत कोशिश काविश को कबूल फरमावे। अल्लाह तुहारी मेरी सब दी हाज़री को कबूल फरमावे। अल्लाह इस प्रोग्राम को हिदायत का जरिया बनावे। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह सब मुसलमानों को नबी दा सच्चा गुलाम बनावे। जिंदे मोए पैगंबर दी गुलामी दे अंदर रखे, खातिमा नबी दी गुलामी विच करे।
अल्लाह करे कि कबर हशर दे अंदर मैदान क़यामत दे अंदर तुसा ते मैं सारे पाक नबी दे गुलामां विच हों। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, दीनी प्रोग्राम दीन दी तालीम गाह होंदी है, ज़रूरी सबक होने, लेकिन तुसा हजरात दी पूरी तवज्जो दी ज़रूरत है। अगर तवज्जो फरमेशो इंशाअल्लाह बेपनाह फ़ायदा थी सी। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, तुसा हजरात दे इल्म दे अंदर है अल्लाह ताला दी मखलूकात दे विचों सब तो ज़्यादा उच्चा दर्जा इंसान दा है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए, लेकिन इंसान दा मामला बड़ा नाजुक है। अगर सही राह ते चले तो इंदे मकाम दी बराबरी कोई नहीं करता, लेकिन अगर सही राहबरी हासिल न करे, हिदायत न मिले, फिर बड़ी खतरनाक बात है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे। अल्लाह ताला चूंकि मखलूक दा खालिक हा, अल्लाह आलिमुल गैब हा, अल्लाह पाक को पूरा पता हा इंसान क्या बन के करे सी। बादशाह ने खास करम फरमाए कि इंसाने दी रहबरी वास्ते अल्लाह ने आसमान तो दो चीज़ां रवाना की थी। तवज्जो मेरे आले पासे रखनी है, तवज्जो न करे सो मेरी गल समझना सी। इंसान दी राहबरी वास्ते अल्लाह ताला ने आसमान तो दो चीज़ां रवाना की थी। एक ओहदा रवाना फरमाए और एक हिदायत नामा नाजिल फरमाए। ओहदे दा ना नबुव्वत है और हिदायत नामे दा ना कुरान है। हर दौर दे अंदर अंबिया आंदे रह गए, किताबां भी उतर जा रह गए, लोगों की हिदायत का सामान बनता रहे, लेकिन आखिर दे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा पैगंबर भेजे जिहड़ा तमाम नबियां रसूलां दा सरदार है, और ऐसी किताब रवाना फरमाइए जिहड़ी तमाम किताबां दी सरदार है। आप अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ने नबुव्वत को मुकम्मल कीते। आप अल्लाह पाक दे आखिरी नबी ते रसूल बन के आए। कुरान मजीद अल्लाह ताला दी आखिरी किताब बन के आइए। नबुव्वत दे ओहदे तो इलावा, कुरान मजीद दी किताब तो इलावा आसमान तो होर कोई ओहदा नहीं आया। मेरी गल समझ आंदी है या नहीं समझ आंदी? जुबान मेरी समझ आंदी पई है या उर्दू जबान गाल करूं? नबुव्वत को इलावा आसमान तो कोई होर ओहदा नहीं आया। जिन्हां लोगों को नबुव्वत दी अजमत ते यकीन ना हा, उन्हें नबुव्वत दे मुकाबले दे अंदर अपने ख्याल के मुताबिक एक नवा ओहदा तजवीज कीते, उहदा ना इमामत है। शायद वो नबुव्वत को नाकाफी समझते हैं, इस वास्ते इमामत दा ओहदा ईजाद कीते ने। हालांकि किताब व सुन्नत दे अंदर इमामत दे ओहदे दा कोई तज़करा नहीं, चूंकि अरबी जबान दा लफ्ज है इमामत या इमाम, तो असा अजमी लोग हैं, सा कोई दा माना मतलब समझ नहीं आता। अरबी जुबान दे एतबार नाल इमाम दा लफ्ज लुगवी माने दे अंदर इस्तेमाल थे, इस्तिलाही माने विच इस्तेमाल नहीं होया। जिवें नबी ते रसूल दा लफ्ज इस्तिलाही माने दे अंदर आए, खास ओहदा है, जिन्हें कोई ओहदा मिली है उन्हें को नबी सडेंदन, जिन्हें को रिसालत मिली है उन्हें को रसूल सडेंदन। इमामत के हवाले नाल ऐसी कोई वजाहत मौजूद कोई नहीं, लेकिन लोगों की तबाजात चीजें। हालांकि अरबी ग्रामर के एतबार नाल इमाम दा लफ्ज लुगवी माने विच आए,
और मुश्तरक माने दे अंदर इस्तेमाल होंदे, यानी अगर कोई अच्छे लोगों का बड़ा है तो उन्हों का पेशवा ते इमाम है, अगर कोई बुरे लोगों का बड़ा है तो उन्हों का पेशवा ते इमाम है। ये लफ्ज मुश्तरक माने दे अंदर चलता रहे। जिमें अल्लाह पाक ने फरमाए फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्रे, कुफर दे इमामे को मार दो। अगर ए इमाम आसमानी ओहदा होवे हा तो अल्लाह ए हुक्म तो न फरमावे हा। बेमकाम ते अल्लाह पाक ने दुआ सिखाइए, हर बंदा दुआ मंग सकदे। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। अल्लाह सा को इमाम बना, लेकिन नेक लोगों का इमाम बना। ये तो मालूम थी बुरे लोगों का इमाम ही होना। जिमें अबू जहल बुरे लोगों का इमाम है, सिद्दीक अकबर मोमिनीन दा इमाम है। तो ये लफ्ज मुश्तरक माने दे अंदर तो आए, कई खास आसमानी ओहदे दे बारे नहीं आया, आसमानी मनसब दे बारे नहीं आया। उन्हें को गलत फहमी थी गई है। उन्हें दे इस नजरिए दे गलत होवन दे बेशुमार दलाइल हैं। इस वक्त वो पेश करना मकसद नहीं, सिर्फ एक गल अर्ज करें ना थोड़े समझण वास्ते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जेड़े लोग ई ओहदे दे कायल हैं, वो आदन ए ओहदा इमामत वाला आसमान तो आए। वो ए भी नाल आदन कि पहला इमाम अली हा और हजरत अली दी इमामत खसीज गई है। तुसा समझदार हजरात तशरीफ फरमाओ, पुराने बंदे भी कई आई बैठन, तजर्बे वाले बंदे हो। तुसा दसो जड़ा आसमानी ओहदा होवे कोई खो सकदे? बोले नहीं वे। अल्लाह ने सोने मुहम्मद करीम को नबूवत अता फरमाइए। मक्के दे मुशरिक दुश्मन हन, एड़ी चोटी दा जोर लाए ने, नबी दी मुखालफत की थी ने। कोई बंदा नबी दी नबूवत खो सके? इमामत अगर आसमानी ओहदा हा, एक ही में खोज गए। ये तो मालूम थी ने आसमानी कोई ओहदा ना हा, लोगे को गलत फहमी थी गई है। अल्लाह इन्हें को दीन दी सही समझ अता करे। तो बहरहाल तुसा अज ये सबक पका के वंजने कि आसमान तो जड़ा ओहदा है वो हिको है, उनका ना नबूवत है। उनका ना क्या है? बोले नहीं वे। उनके फिर दर्जात हैं, नबूवत, रिसालत, खत्म नबूवत, ये उनके मरतबे दर्जात हैं, मरातब हैं। ओहदा हिको है नबूवत वाला। अंबिया आंदे रह गए, उन्हें विचों कई रसूल हन, उन्हें दा दर्जा उच्चा हा। उलुल अज़म पैगंबर हन, उन्हें दी शान उच्ची हाई। उन्हें विचों फिर सब तो उच्ची शान वाला नबी हजरत मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक ने आपको खत्म नबूवत दा ताज पवाए। आप दा दर्जा तमाम नबियां रसूलों तो उच्चा है। गल समझ आंदी पई? नबूवत दे बारे अल्लाह पाक ने वजाहत कुरान बयान की। एक अहम वजाहत ये भी फरमाइए कि चूंकि नबूवत मेरा अता करदा ओहदा है, चूंकि नबूवत आसमानी ओहदा है, जमीन दे बंदे ए ओहदा नहीं अता कीता, खुदा अता कीते। लिहाजा अल्लाह ताला आप फैसला फरमेंदे। ये लाइट यार बंद करो, एक दिन तो मच्छर आने पे। ओ भाई ये बंद होनी है, मच्छर ज्यादा है, बंद करो। ये सामने आ लाइट बंद करो ना, दो की बंद करे सो फर्क पाएगा। मैं जी आयत तिलावत की थी उन्हें अंदर अल्लाह पाक यह गल पे फरमांदन, नबूवत दा इंतखाब कहंदे वास्ते है, नबी कौन बनने इंदा फैसला अल्लाह फरमाए मैं आप करें ना मेरे बंदे फैसला नहीं करें। नबी दा इंतखाब अल्लाह आप करें, नबी दा चुनाव अल्लाह आप करें। मखलूक नबी नहीं बने दी, खुदा आप बने दे। और जड़ा नबी होंदे तो मेरू देखो, जड़ा नबी होंदे वो मेहनत नाल नहीं बनता।
जड़ा नबी होंदे कोशिश नाल नहीं बनता। नबूवत कसबी शय नहीं। कोई आखे मैं ज्यादा इबादत करे सा मैं नबी बनवे सा, ये नहीं होता। गल समझ आइए। या कोई आखे मैं ज्यादा इल्म हासिल करे सा नबी बनवे सा, ये भी नहीं होता। नबी का इंतखाब अल्लाह आप करें दे, नबी का चुनाव अल्लाह आप करें दे। नबूवत कसबी शय नहीं, नबूवत वाहबी शय है, अल्लाह की अता है। अल्लाह जे को चावे अता करे। और नाल नाल मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह जिथों चाहते जेड़े इलाके विचों चाहते नबी पैदा करें दे। अल्लाह जेड़े खानदान विचों चाहते नबी पैदा करें। इन वास्ते ये जरूरी नहीं कि सारे नबी हिक्के शहर चो आवें। ये जरूरी नहीं कि सारे नबी हिक्के मुल्क चो आवें। ये जरूरी नहीं कि नबी हिक्को खानदान चो आवे। ये जरूरी नहीं नबी हिक कौम ते हिक कबीले विचों, ये जरूरी नहीं। अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह चाहे जिथों पैदा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबेल पैदा थे, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र आए, याकूब अलैहिस्सलाम किनान दे रहने वाले हैं, शुएब अलैहिस्सलाम मदियन दे अंदर हैं। को किहड़े इलाके दा हा, को किहड़े इलाके दा हा, को किहड़ी कौम दा हा, को किहड़े कबीले दा हा। अल्लाह फरमाए फैसला मैं खुदा आप करें। मैं जी आयत पढ़ी उनके अंदर इहो मजमून बयान पिया थींदे। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। अल्लाह फरमाए पैगाम रसाने दा इंतखाब मैं खुदा आप करदा। मैं कहीं नाल मशवरा ही नहीं करेंदा, मैं कहीं को पुछदा ही नहीं। इंतखाब ही मैं आप करेंदा, नबी दी तरबियत ही मैं आप करेंदा, नबियों को इल्म ही मैं आप अता करें। नबी जड़ा होंदे वो मखलूक चो कहीं दा शागिर्द ही नहीं होता, बल्कि अल्लाह नबी को कहीं दे कोलो पढ़न वास्ते वजन की इजाजत नहीं देता। सोना मुहम्मद करीम कहीं नबी, कहीं सोना मुहम्मद करीम इंसान विचों कहीं दा शागिर्द नहीं। आपने कहीं को सबक नहीं पढ़ा, आपने कहीं कने तालीम हासिल नहीं की थी। आप उम्मी हैं, बल्कि सारे नबी उम्मी हैं। कोई नबी कहीं दा शागिर्द नहीं होंदा, नबी बरह रास्त खुदा दे शागिर्द होंदा। मुझे गल ही समझ आना पाए। अदन ईसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं, उन्हें दी अम्मा हजरत ईसा नूं एक उस्ताद को लै गई, वो सबक पढ़ेंदा हा। उस्ताद साहब लोगों के बच्चे पढ़े नहीं, मेरे बच्चे को पढ़ा। वहां के बिल्हा दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिल्हाए ने, उस्ताद पढ़ावन शुरू। उनको क्या पता जो ये नबी है, अंदाजा कोई ना, ये पैगंबर। उस्ताद ने हजरत ईसा को पढ़ावन शुरू किया। पढ़ अलिफ। क्या पढ़? पहले पहले लफ्ज यो पढ़े ना उस्ताद, पहले लफ्ज क्या पढ़े ने? तो उस्ताद पहले लफ्ज केड़ा पढ़ा है? अलिफ। उस्ताद की पढ़ अलिफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए पढ़ावन वाला पहले मैं को दस अलिफ दा माना क्या है। उस्ताद परेशान हो गए, भाई ये तो अजीब तालिब इल्म है, ये तो मेरे को पूछते अलिफ दा माना क्या। वहां के माने को छोड़ तो पढ़। हजरत फरमाया जिन्हें माने दा पता का नहीं, मैं पढ़ा क्यों? कुछ समझता आवे क्या पढ़ते पे? वहां के नहीं जरूरत कोई नहीं। आपने जरूरत फरमाया जरूरत का ही नहीं, बेफायदा कम पे करेंगे। मैं बेफायदा कम ना करेदा, मेरे को इतना टाइम कोई नहीं। वो बड़ा परेशान था, भाई बड़ा जहीन बच्चा है, बड़े अजीब गला करे। वहां के तू इस पासे तवज्जो न कर, तू पढ़ अलिफ। आपने फरमाए माना दसे से तो मैं पढ़सा, वरना मैं नहीं पढ़ता। वहां के क्यों नहीं पढ़ता? आपने फरमाया मैं को लग दे तू पढ़ेदा बैठी, लेकिन तय को आपको अलिफ दा माना आंदा नहीं। उस्ताद बड़ा परेशान थे। हजरत ईसा को आखन लगे अगर अलिफ दा माना मैनू नहीं आंदा तो तू दस। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए पढ़े ना तू बैठा ही, पुछता मेरे को। वो लाइटा बंद नहीं वे करेंगे,
ये लाइटिंग वाले हजरात कहीं करीब हैं तो ये सामने वाली लाइटें बंद कर दें जी, या इनका रुख तब्दील कर दें दूसरी तरफ। ये मच्छर नहीं गल करने देना भाई, समझ आती पई? हाँ बस ये ठीक, ये हूँ ठीक, कुछ गुजारा थी वैसी, या कोई थी पक्का लाओ जरी ये हूँ हट वैसे ठीक हो गए, हूँ ठीक नहीं तो गल क्या पे करें, समझ आनी पी क्या वहाँ क्या लिफ दमाना दस वो कि तू पढ़ हजरत फरमाए माना दस ऐसे तो पढ़ना वरना मैं नहीं पढ़ना वहाँ के तू नहीं दसेंदा मैं को लगदे ते को आंदा नहीं, उस्ताद आखिए मैं को नहीं आंदा तो माना तू तो दस, जेले उस्ताद गल की है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ावन वाला अगर मेरे को अलिफ दा माना पूछदा ही फिर अपनी जगह तो खड़ा हो ते मेरी जगह ते आ, मैं तेरी जगह ते बासां ते तू मेरी जगह ते बाए, फिर मैं तेनू दसे सा जो अलिफ दा माना क्या है। साढ़े अकाबे ने लिखे जरा नबी होंदे शागिर्द वाली जगह ते बह नहीं सकता, नबी तो उस्ताद बन के आते शागिर्द बन के आना ही नहीं, नबी बरह रास्त खुदा दा शागिर्द सच्चे अहमदपुर वाले जी हजरत ईसा दा ए हाल है तो सुने मुहम्मद करीम दा क्या हाल हो सी, आप तो नबियां रसूलां दे सरदार हैं, सारे नबी दी बराबरी कोई कर सकते कुछ नहीं बोले ना। मदनी करीम 14 तबका ने सरदार दुआ जहाना दे सरदार नबियां ते रसूलां दे सरदार नूर ते बशर दे सरदार अवलीन ते आखिरीन दे सरदार कारखाना कायनात दे अंदर पाक पैगंबर जैसी हस्ती ना आज तक पैदा थी ना क़यामत तक पैदा थी सी, बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर सोने दा दर्जा रब तो घटे ते रब दी सारी मखलूक तो वादे जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू मना कीता मेरा पैगंबर कहीं को पढ़ने वास्ते नहीं बनना, अगर पढ़ने वास्ते जासो तुस शागिर्द बन वेसो पढ़ावन वाला उस्ताद बन वेसी, उस्ताद का मकाम वध वेसी तोरा मकाम घट वेसी, ये गल मैं खुदा नू गवारा नहीं। या अल्लाह मैं पढ़ने वास्ते ना जावा तो इल्म किवें आसी, फरमाए मेरा हबीबो लबीब जिले पढ़ावन का टाइम आया तू मेरा शागिर्द बन जावी मैं तेरा उस्ताद बन जासा, सारी दुनिया नू पता लग सी मेरे जैसा खुदा कोई नहीं, तेरे जैसा मुहम्मद मुस्तफा कोई नहीं। सोने नबी दा उस्ताद अल्लाह आप आको सच्चे उच्चा को सच्चे सही बुखारी दा मजमून बैठा पढ़दा जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लमनी रब्बी फासना तालीमी, अल्लाह पाक ने मैनू तालीम अता की थी ते बड़ी सोहनी तालीम अता की थी, व अदबनी रब्बी फासना तादीबी, अल्लाह ने मैनू अदब सिखाया बड़ा बेहतरीन अदब सिखाया, खुदा ने नबी नू शरीयत दा कामिल मुकम्मल इल्म अता कीता और शरीयत दे मादा ओ असरार ते रमूज अता कीते। रब दी कसम लोगो जिन्हां तक ना कोई नबी मुरसल पहुंचा ना कोई मलक मुकर्रब पहुंचा, मेरे नबी का दर्जा उच्चा है, मेरे नबी की शान उच्ची है, मेरे नबी का रुतबा उच्चा है, मेरे नबी का इल्म उच्चा है। मेरे अकाबिर दो उलमाए देवबंद ने एक जुमला लिखे तवज्जो कर सुनने दे काबिल है बल्कि कल्ब जिगर ते लिखण दे काबिल है। मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद के अंदर तहरीर की थे, अल्लाह ने मेरे आका को इतना ऊंचा मकाम अता कीते, इतना ऊंचा दर्जा अता कीते, इतना ऊंचा रुतबा अता कीते, इतनी ऊंची शान अता की थी, कायनात दी कोई हस्ती पैगंबर दी बराबरी करना तो दूर दी गल है, कोई हस्ती नबी दे मकाम दे करीब ही कोई नहीं। पता नहीं मैं गल समझ आ या नहीं समझ आ, बहुत उच्चा मकाम है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। तो मैं जरा नुक्ता समझे ना बैठा को समझो, नबी का इंतखाब कौन करे ने? अल्लाह जिथों चाहते पैदा करे दे, अल्लाह चाहे तो कहीं गरीब खानदानी चो नबी पैदा कर दे, अल्लाह चाहे तो उम्मीजीन चो पैदा कर दे, एक खानदान दे विचों आना नबियों का होना जरूरी नहीं। समझ आती पई? हुण तवज्जो करो जी मैं अगली गल करनी है वो समझो, समझे बैठे हो? वो गल ये है
कि यहूदियों का यह नज़रिया है कि जड़ा नबी होंदे हिक्के खानदान चो होंदे। नबी जरा आंदे हिक खानदान चो आंदे। वो आदे साड़ा जरा खानदान है, साड़ा जड़ा कबीला है, उनका नाम है बनी इसराइल। ये उच्चा खानदान है। कायनात का कोई खानदान, कोई कौम कबीला बनी इसराइल की बराबरी नहीं करे। पूरी तवज्जो मेरे कर वो जंग आले तो तवज्जो नहीं वे करेंगे, पीछे तो गल्ला याद नहीं रहा, बस नारे मार के घट उड़ वेंदे हो। ओए आदे हन कि साडा खानदान उच्चा है, साडे खानदान को बरतरी हासिल है, बनी इसराइल दी शान बहुत ज्यादा है, कोई कौम कबीला बनी इसराइल दी बराबरी नहीं करेंदा, लिहाजा नबी जेरे आंदन बनी इसराइल चो आंदन। गल समझने बैठे हो? एक नजरिया है यहूदियों का नजरिया। दीन इस्लाम ने यहूद दे इस नजरिए की तरदीद की। खुदा तरदीद फरमाइए, नबी सोने तरदीद फरमाइए, कुरान तरदीद फरमाइए, हदीस तरदीद फरमाइए। सारे दीन की वजाहत है अल्लाह जिथों चाहते नबी पैदा करेंदे। एक खानदान कबीला कोई नहीं, बल्कि इस्लाम ने खानदानी बरतरी वाला तसव्वुर खत्म कर दिते। मेरे गले ते गौर फरमाओ जरा। ये असा एक बनाई वधे हैं, ये फलाना उच्चा खानदान है, ये नीचे, ये कौम है, ये घटिया ये कमी कमीन ये असा बनाई वधे हैं। ये दरखान ये नाईन ये मोचियन ये मिरासियन ये तेलियन। वो तो बाबा बड़े सरदार हैं, खान हैं, बलोच हैं, राव हैं, राणे हैं, पता नहीं क्या क्या बनाई वधे। असा बनाई वधे कोई ना बोलो यार, तुसा नाराज तो थीसो, गल वेदी तुहाडे खिलाफ पई है। इस्लाम ने इस नजरिए की तरदीद की थी। आमदपुर वाला अगर इंदी शान होवे कबीले उच्चे होवे ना, वत नबी दा बिलाल जन्नत च न वंजया। पता नहीं मैं क्या बैठा ना, वो तो गरीब आदमी हबशी मक्के आया नबी दा रिश्तेदार बोलो यार, वो इंदी तो जुबान ही सोने नबी नाल नहीं रलती। तो इन बेचारे को कुछ जगह मिले जले मक्का फतह थे तो नबी अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल को फरमाए, बिलाल जी आका काबे दी छत ते चढ़ के अजान दे। जले बिलाल अजान देवन लगे ना, मक्के दे मुशरिक एतराज, अच्छा इयो नबी को बांगा मिले, इयो काला कां मुशरिक आखन लगे। जिले मुशरिकें बिलाल ते एतराज कीते, खुदा बिलाल दी हिमायत की कुरान उतारी। आयत तेरी पढ़ी हुई हो सी, लेकिन ते कोई दशा शायद कहीं ना हो सी। आयत बिलाल दे हक की चाहिए, लोगों के नजरिए की तरदीद ही चाहिए। बरतरी वाले खानदान खत्म थी गए। अल्लाह पाक ज़ाब्ता नाज़िल प्या फरमेंदे, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और दुनिया के लोगों असा तो कोई हिक मई बाप कने पैदा कीते, तुहाडा बाबा आदम भी हिके ते तुहाडी अम्मा हव्वा भी हिके। तुसां केड़ा बरतरी दा मेयान कायम कर दिता? अल्लाह ते खानदान ते कौम ते कबीले ते जुबाना मुख्तलिफ क्यों पैदा कीता? अल्लाह पाक ने फरमाए, लोगों वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू। तुहाडे खानदान में मुख्तलिफ पैदा कीते, कौमा मुख्तलिफ पैदा कीता, रंग ते नस्ल ते जुबाना मुख्तलिफ पैदा कीता, बरतरी वास्ते नहीं पैदा कीता। इस वास्ते पैदा कीते जो तुहाडे अंदर तारुफ थी वने, इस वास्ते पैदा कीते जो पहचान थी वने, पता चले जो अहमदपुर दा बंदा है, पता चले जो बहावलपुर दा बंदा है, पता चले जो मुल्तान दा बंदा है, पता चले फलाने खानदान दा बंदा है, पता चले फलाने कबीले दा बंदा है, पता चले फलानी बोली बोलन वाला बंदा है। ए तारुफ वास्ते मैं कबीले पैदा कीते, खानदान पैदा कीते, ते मार्फत वास्ते पैदा कीते, बरतरी वास्ते ना पैदा कीते। या अल्लाह तेरे नजदीक
नज़दीक बरतरी दा मेयार केड़ा है? अल्लाह पाक ने फरमाए लोगो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरे नज़दीक ज़्यादा इज्जत वाला होए जड़ा ज़्यादा मुत्तकी ते परहेजगार है। सारी दुनिया दे मक्के दे मुशरिक कट्टे थी वंजन, मेरे नबी दे बिलाल दे कदमे वाली जुत्ती दी बराबरी नहीं करेंदे। बिलाल साहिब ईमान है, बिलाल मुत्तकी ते परहेजगार है। और सुने पाक नबी ने भी नजरिए रद्द की तई नाराज न थी। मैं सच्चा बंदा दे सच्ची गल पिया करेना ताकि लोगों का नजरिया ठीक थी वने। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने मिंबर ते ऐलान फरमाया ला फज़ला ले अरबीन अला ले अजमीन वला ले अजमीन अला ले अरबीन वला ले अस्वदा अला ले अहमरा वला ले अहमरा अला ले अस्वदा इल्ला बित्तक़वा। खबरदार कहीं अरबी को अजमी ते फजीलत, सुनो खबरदार कहीं अजमी को अरबी ते फजीलत नहीं, कहीं अजमी को अरबी ते फजीलत नहीं, कहीं काले को गोरे ते फजीलत नहीं, ते कहीं गोरे को काले ते फजीलत नहीं, कहीं खानदान को बेखानदान ते बरतरी हासिल नहीं इल्ला बित्तक़वा। अगर फजीलत है तो तकवे दी बुनियाद ते जड़ा बंदा ईमानदार है, जड़ा बंदा तकवा शिआर है, अल्लाह दे नज़दीक इस बंदे दा मकाम उच्चा है, वरना सारी दुनिया रब दे नाम बराबर सराबर है। समझ आनी? और अगर सच्ची गल सुन के बर्दाश्त कर सके तो बी गल सुनावा चा सही बुखारी बेटा पढ़ना। हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी नो खिताब किया, मेरी प्यारी फूफी तेनू मेरे नाल बड़ी मुहब्बत है शफकत है, मैनू भी तेरे नाल बड़ी मुहब्बत है। तू मेरे बाबे दी भैन आई, मेरे दादे दी बेटी आई, मेरे खानदान दी खातून आई, तेरा मकाम तो बड़ा उच्चा है। लेकिन मेरी प्यारी फूफी मैं तेनू दस देवां, नेकी दा खजाना जमा कर, नेकी दा अमल जमा कर, अकीदे अमल दी इस्लाह कीती कर, अपने आप को जहन्नम कने बचा। अगर नेकी ना करे से तो मैं मुहम्मद भी तेनू नहीं बचा सकता। सच्चे लोग हो तो सच्चा बयान ही सुन, बल्कि आपने अपनी छोटी बेटी प्यारी लख्त जिगर खातून जन्नत जगू नबी सही फरमाए जो जनती औरतें दी सरदार बननी है, पैगंबर ने अपनी प्यारी बेटी को भी खिताब कर दीते, मेरी प्यारी बेटी मैं तेनों एक गल जरूरी दस वना, तू शायद ये समझे जो मैं मुहम्मद मुस्तफा दी बेटियां, मैनू नेकी करन दी जरूरत कोई नहीं, मैं को नमाज पढ़न दी जरूरत कोई नहीं, मैनू रोजे ते हज दी जरूरत कोई नहीं, मैं को अच्छे अमाल करन दी जरूरत कोई नहीं। मेरी प्यारी बेटी अनकेजी नफ्स के मिनन नार, अपने आप को नेक अमले दे जरिए जहन्नम को बचा, ला अमले को लके बिनल्लाह शया, वरना मैं मुहम्मद भी तक जहन्नम कने नहीं बचा सकदा। इस तू ज्यादा वजाहत केड़ी सुन दे हो तुस? मेरे दोस्त बुजुर्गो, मखलूक सारी अल्लाह दी है, सब बराबर सराबर है। दर्जा उको मिलिए जरा पाक नबी दा गुलाम बन गए, जरा तकवादार बन गए। सच्चे उच्ची नहीं बोले ना, सुनिया नहीं वे जो नबी दा चाचा जहन्नम पे ना पे, तब्बत जदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारा। अल्लाह फरमाए जहन्नम पे वेंदे। या अल्लाह ये तो अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा है, ये तो नबी दे बाबे दा भिरा है, ये तो सोने नबी दा चाचा है। अल्लाह फरमाए मेरे नबी ने ही को दावत दी, लेकिन नबी दे चाचे होने दे बावजूद मेरे मुहम्मद दा कलमा नहीं पढ़दा। मट्टी दी मुट्ठी चाह के ते मेरे पैगंबर दे सोने चेहरे ते कड़ा जटेंदे। पैगंबर को बड़ा सख्त जुमला के तब्बन लका या मुहम्मद। अल्लाह ने जवाब दे अंदर फरमाए तब्बत जदा अबी लहब, अबू लहबा तू बर्बाद थी, मैं तेरे हाथ बर्बाद थी वंजन, तू भी नाकाम है, तेरी बीवी भी नाकाम है, सयस्ला नारन। अल्लाह फरमाए बड़ी माल वाला, बड़ी औलाद वाला, बड़ी जायदाद वाला, उच्चे नसब वाला, लेकिन जरा ईमान नहीं ले आया, मैं तो कुछ दसा जो जहन्नम पिया वेंदे। इतो मालूम थी दे जो खानदानी बरतरी असा बनाई पे हैं, बरतर ओ है जरा ईमानदार है। सच्चे जल्दी बोलो यार, मिल के बोलो यार, छिक के बोलो यार। और अल्लाह जितो चाहते नबी पैदा करेंदे, और जेरे इलाके भी चाहते नबी पैदा करेंदे, और जेड़े खानदान ही चाहते नबी पैदा करेंदे। अल्लाह फरमाए यहूदियों तुसा जड़ा मेयार बरतरी दा बना है कि सारा खानदान सारा कबीला बनी इसराइल उच्चा है, तोरे खानदान दी कोई हैसियत नहीं। मैं खुदा इस दा पाबंद नहीं कि मैं अपने हर सारे नबी तोरे खानदान ही जो पैदा कर, मैं जितो चासा पैदा कर। गल समझ आनी पई? अल्लाह ताला ने अपनी मंशा के मुताबिक सोने मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मक्का मुकरमा पैदा किया, ते उम्मीयीन जो पैदा किया, बनी इसराइल जो नहीं पैदा किए बल्कि बनी इस्माइल जो पैदा करने।
यहूद दे लोग चूंकि पढ़े लिखे हन, नबी आखिर ज़मान दे मुंतज़िर हन, आदे हन आखिरी नबी आवने, जेले वेले आसी असां उहदा कलमा पढ़सूं, असां उहदी ताबेदारी करेसूं, इंतजारा करेंदे हन। अचानक ऐलान थी गया जो अब्दुल मुत्तलिब दे घर पोता पैदा थाए। अचानक ऐलान थी गया अब्दुल्ला दा बेटा पैदा थाए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दा जमना मुबारक जिले थिया, कई निशानियां जाहिर थी गया। मेरे दोस्त बुजुर्गो मेरे जिले पैगंबर दा जमना मुबारक थे। मजूसियों दा आतिश कदा बुझ गया। नौ शेरवान दे महल दे किंगरे ढह गए। बैतुल्ला दे अंदर ते बाहर जड़े बुत लाते हैं वो मुंह दे भर जमीन ते ढामन लग गए। उन्हां बुतां दे मुंह विचों आवाज़ां निकलन लग गईयां, वलदन नबीउल मुहतरम, वलदन नबीउल मुकर्रम। अजमत वाला नबी आ गए, करामत वाला नबी आ गए, शान वाला नबी आ गए, खत्म नबूवत दा ताज पवन वाला पैगंबर आ गए। उलमा ने किताबें दे अंदर सीरत दे हवाले नकल कीते, तारीखी तौर ते नकल कीता। ओ यहूदी जड़े इंतजार करेंदे हन उन्हां दा ख्याल यह नबी आखिरुल ज़मान आसी ते सारे खानदान विचों आसी, आसी ते सारे कबीले विचों आसी, आसी ते बनी इसराइल दे विचों आसी। लेकिन सुना पैगंबर उन्हां विचों ना आया। आप बनी इस्माइल विचों पैदा थी गए, उम्मीजीन विचों पैदा थी गए। पिछे यहूदी लोग मक्के दे गलियां दे अंदर चीखां वदे मरेंदे हन, वे लोग असां तबाह बर्बाद थी गए हैं। अज नबूवत सारे खानदान चो निकल गई है, नबूवत सारे कबीले विचों बाहर निकल गई है। अज बरतरी खत्म हो गई है, ये अजमत चली गई है, असां अजमत को महरूम थी गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गो, पिछे यहूदी सारे नबी दे दुश्मन बन गए, कुरान दे दुश्मन बन गए, दीन दे दुश्मन बन गए, पैगंबर दे कलमे दे दुश्मन बन गए। नबी दी ताबेदारी ना की थी, जिन्हें नबी दी ताबेदारी की थी उवे लोग जन्नत दे वारिस बन गए। नजरिए की गल बैठा करे ना तवज्जो करबो, कीमती बात है। ये गल शायद वत तो को न मिल सकती। ये गल समझ आइए या नहीं समझ आई? यहूदी सारे नबी दे क्यों मुखालिफ था कि ए नबी सारे खानदान चो नहीं आया। तवज्जो कर बे, तवज्जो, बड़ी मेहनत प्या करे ना। यहूदी इस वास्ते खिलाफ थी गए कि नबी आखिरुल ज़मान सारे खानदान चो नहीं आया, सारे कबीले में। समझ आनी बैठी है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ने मेरे उत्ते कुरान नाजिल कीते, यहूदी इनकार कर दी, असाई कुरान को ना मने दे। पैगंबर नबूवत का दावा फरमाए, उन्हें कि असाई नबूवत को ना मने दे। आपने रिसालत का दावा कीते, उन्हें कि रिसालत ना मने दे। आपने खत्म नबूवत का ऐलान कीते, उन्हें कि खत्म नबूवत को भी ना मने दे। समझ आनी पई है? नबूवत नवी आ गई है, रिसालत नवी आ गई है, किताब नवी आ गई है, शरीयत नवी आ गई है, अहकाम नवे आ गए। इब्तिदा दे अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजा पढ़ते हैं। तवज्जो करे, तवज्जो। जेड़े वेले नमाजा पढ़ते हैं आप फरमाए मेरे दिल के अंदर ख्याल आंदा हा अल्लाह ते मैं को हर शय सोहनी अता फरमाइए, नवी अता फरमाइए, मुस्तकिल अता फरमाइए। नबूवत भी आ गई है, किताब भी आ गई है, शरीयत ही मुस्तकिल अलहदा आ गई है। अल्लाह ये जरा किबला है ये भी तो सारा मुस्तकिल अलग हो गया। तवज्जो नहीं वे पे फरमेंदे किबला ही सारा अपना। तो यहूदी जड़े हैं वो एतराज भी करन लग गए, अच्छा नबूवत नवी है, रिसालत नवी है, खत्म नबूवत नवी है, शरीयत नवी है, किताब नवी है, अहकाम नवेन, तो किबला सारा क्यों है? समझ आई? तकरीबन 16 महीने तक मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजा पढ़ते हैं। वो उन्हें दा किबला हा और ये भी आप दी ख्वाहिश है जो जड़ा बैतुल्ला शरीफ है नबी दे दादे हजरत इब्राहिम दा बनाया होया। आप चाहते हैं मेरे दादे दा बनाया हुआ मेरा किबला ये हो गए। तो यहूदियों का ताना सुन के आप बड़े दिल बर्दाश्ता हन, बड़े परेशान हन, दुआई मंगते हैं अल्लाह हर शय तमें को नवी अता फरमाइए, किबला तमें को अपना अता कर दे। अल्लाह पाक फरमाए मेरा पैगंबर मैं अता कर दे। आप उस इंतजार दे अंदर चेहरा मुबारक उत्ते चाह के देखते रह वेंदे हन कि जिब्राइल किबले दी तब्दीली दा हुक्म लेके आ रहे या नहीं आ रहा। समझ आनी? वो पैगंबर जिहड़ी शौक ते तमन्ना दे अंदर जिहड़े अंदाज से चेहरा चाहते हैं अल्लाह ने वो अंदाज कुरान च नकल की।
कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा। मेरा पैगंबर मैं देखदा जो तुसा चेहरा उत्ते चाह के इंतजार करेंदे हो, मैं को तोरे देखण दी अदा बड़ी पसंद है। मेरा पैगंबर मैं तोरा किबला तब्दील कर देसा, मैं तोरा चेहरा बैतुल्लाह तो तब्दील कर देसा। अर्ज की या अल्लाह मैं तो मुंतज़िर हां जो केड़े वेले ऐलान करे सो। हजरत पैगंबर ते अल्लाह पाक ने नमाज दी हालत के अंदर हुक्म नाजिल कर दिता, फवल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरा पैगंबर मैं हर शै तोनू अलग अता फरमाइए, आओ मैं तोनू किबला भी अलग अता पिया करे ना। बैतुल मुकद्दस छोड़ के ते बैतुल्लाह वाले पासे मुंह फेर गिनो। पीछे बैतुल्लाह मुस्तकिल किबला बन गए साडा। नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा मुबारक फेर दिता, बैतुल मुकद्दस को छोड़ के बैतुल्लाह को किबला बनाया। हुण साडा किबला बैतुल्लाह है और क़यामत तक इहो किबला रासी। समझ आनी बैठी है या नहीं समझ आई? तो यहूदियों के दिल के अंदर जी मुखालफत पैदा थी है, उसकी वजह मैं तो को दस्या ना बेटा इह आई। वो आदे हन साडा खानदान उच्चा है, साडा कबीला उच्चा है। नबी जड़े आंदन बनी इसराइली चो आंदन, जड़ा बनी इसराइली चो नहीं आया असां को ना मने दे। ये गल समझ आइए? इको पूरी समझ के नो मैं अगली गल करे ना। यहूदी आदे हन साडा खानदान उच्चा है, नबी हिक्के खानदान चो आंदन, जड़ा नबी ई खानदान चो ना आवे असा नहीं मने दे। ये गल समझ आइए? ओ बोलो यार, हूँ अगली गल करा जा। बहु कीमती तवज्जो कराए, लिखे पढ़े हजरात, तालीम याफ्ता हजरात पूरी तवज्जो कराए। मैं नजरिए का बंदा ते मेहनत पे करे ना। जिमें यहूदियों का यह नज़रिया हा कि नबी हिक्के खानदान चो आंदे, नबियों का खानदान बनी इसराइल है, जड़ा ई खानदान चो आसी नबी होसी, जड़ा ई खानदान चो नहीं आंदा असा नबी ना माने दे। ये समझ आइए? इवें यहूदियों का यह भी नज़रिया हा, तवज्जो तवज्जो, इवें यहूदियों का यह भी नज़रिया हा कि नबी का जड़ा जानशीन खलीफा बनते वो भी नबी के खानदान चो आंदे, हिक्के खानदान चो आंदे। जरा कहीं बे खानदान चो आवे असा को नबी का जानशीन नहीं मने दे। पता नहीं मैं क्या प्यार ना अहमदपुर वाले बारिश थी है, ज्यादा ठर गए हो। कुछ समझ आई है? ये नजरिया ही उठाओ आए। जिमें इस्लाम ने उन्हें दे पहले नजरिए दा रद्द कीते कि नबी हिक खानदान चो नहीं आंदे, नबी आनन अल्लाह दे इंतखाब नाल। अल्लाह जिथों चाहे नबी पैदा करे। समझ आइए? इवें दीन इस्लाम ने, शरीयत ने, नबी दे फरमान ने ई नजरिए दा भी रद्द कीते कि जरा नबी दा जानशीन होंदे वो जरूरी नहीं जो नबी दे खानदान चो आवे, जेंदे अंदर अहलियत होंदी है अल्लाह ऊको नबी दा खलीफा बने। कुछ समझ आनी बैठी है? चुनाचे मेरे दोस्त बुजुर्गो, तारीखी हकीकत है किताब सुन्नत दे दलाइल दी रोशनी दे अंदर अल्लाह पाक ने जड़ा मकाम सहाबा विचों सिद्दीक को अता कीते वो मकाम कहीं को नहीं मिले। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह का दर्जा बहुत ऊंचा है। सच्चे ऊ मर्तबे और दर्जे दी बुनियाद ते सहाबा ने सिद्दीक अकबर को नबी दा जानशीन मन कीते। उनके इशारात हदीस के अंदर कई जगह ते मौजूद हैं। वो अगर मैं बयान करा तो सारी रात खत्म थी वैसी। इतने दलाइल हैं, इतने समझ आनी पे। लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें कि असा सिद्दीक को नबी दा जानशीन ना मने दे, इस वास्ते जो ये नबी दे खानदान दा बंदा नहीं। पता नहीं गल समझ आई है या नहीं समझ आई? नजरिया किथों आए, बुनियाद काए रखी है, तुम समझी बैठे हो। समझ आनी पे? मेरे दोस्त बुजुर्गो, इत्थां खिलाफत वास्ते नसब दी शर्त ना आई, इत्थां खिलाफत वास्ते दौलत दी शर्त ना आई, इत्थां खिलाफत वास्ते खानदान दी शर्त ना आई, इत्थां खिलाफत वास्ते नसब दी शर्त ना आई, इत्थां खिलाफत वास्ते पैसे दी शर्त ना आई, इत्थां शर्त आई ईमान और तकवे दी। जेड़े बंदे दा ईमान तकवा अमल उच्चा हा वो बंदे दा मकाम उच्चा हा, जेदा मकाम उच्चा हा वो बंदा पाक मुहम्मद दा जानशीन बनन दे लायक हा। गल समझ आनी पई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
जेड़े वेले हज की फर्जियत का आर्डर आया हा पहले पहले सन 9 हिजरी के अंदर पैगंबर ने जमात तैयार फरमाई कि तुसा हज कर रहा हो और उन्हें दी इमारत वास्ते अल्लाह के पैगंबर ने सिद्दीक अकबर को रवाना किया। पहला पहला इस्लामी तारीख का पहला हज जरा थे वो सिद्दीक अकबर की इमामत ही थे। अमीरुल हज सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला। हज इज्तिमाई इबादत है। दूजी इज्तिमाई इबादत नमाज है। नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद पढ़ेंदे हन जिहड़े वेले आप तकलीफ के अंदर मुबतला हन मरजुल वफात के अंदर नमाज का टाइम हो गए हजरत बिलाल पूछण वास्ते आए। पाक पैगंबर ने फरमाए मुरू अबा बकरिन फल युसल्ले बिन्नास, अबू बकर को आखो लोगों को नमाज पढ़ा दे। गल समझ आनी पी। अगली गल सुनने के काबिल है। जिहड़े वेले आपने गल फरमाई हजरत आयशा दे हुजरे विच आप आराम पे फरमेंदे हन, बीमार हन, हुजरा आयशा दहा, घर आयशा दहा, पैगंबर उठाई आराम फरमा हन। जिहड़े वेले आपने फरमाए अबू बकर को आखो नमाज पढ़ावे। हजरत आयशा सिद्दीक अकबर की बेटी है। अर्ज करनी या रसूल अल्लाह मेरा अब्बा दिल दा नरम बंदा है, मेरा बाबा दिल दा नरम आदमी है। कहीं होर बंदे को आखो मेरा अब्बा बर्दाश्त न कर सकसी तुहाडी जुदाई, किवें तुहाडी जगह ते मुसल्ले ते आसी, किवें नमाज पढ़े सी। उन्हें दा मकसद है हाँ भाई उमर को आखो वो जिस्मानी एतबार नाल तकड़े आदमी हैं। हजरत सिद्दीक जिस्मानी एतबार नाल कमजोर आदमी हैं। समझ आनी बैठी है। जिस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पैगंबर के सामने ये दरखास्त की थी या रसूल अल्लाह मेरे बाबे को ऑर्डर न करो, कहीं बे बंदे को ऑर्डर करो। चाह जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए मुरी अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, आयशा अपने बाबे अबू बकर नु आख मैं मुहम्मद दा ऑर्डर ही में नमाज पढ़ावे तो तेरा बाबा पढ़ावे। बेटी मुखालफत पे ही करेंगी। सुन दे बेटे उमर का ये तकरीर मेरी खरे तो सुनी हुई नहीं। नबी से फरमाए नहीं आयशा अबू बकर को आख नमाज वो पढ़ावे। हजरत आयशा पीछे हट गई, हजरत हफ्सा दे कोल गई। हजरत हफ्सा हजरत उमर दी बेटी। हफ्सा पाक पैगंबर मरजुल वफात दे अंदर हैं। पैगंबर ते नकाहत दे असरात जाहिर हैं। सहाबा नमाज वास्ते पुछते खड़े। आपने मेरे बाबे दे बारे आर्डर किए अबू बकर को आखो के नमाज पढ़ावे। मैं दरखास्त की थी मेरा बाबा रखी कुल कलबे किसी होर बंदे नु आर्डर दो। आपने फरमाया नहीं आयशा अपने बाबे नु आख नमाज वो पढ़ावे। पैगंबर ने मेरी गल नहीं मनी। हजरत आयशा ने फरमाया हफ्सा तू मेरे नाल चल, तू पैगंबर नाल गल कर, हो सकते पैगंबर तेरी गल मन गिनन। हजरत हफ्सा ते हजरत आयशा कट्ठे थी के आए। तवज्जो कर जंग वाला आयशा सिद्दीक दी थी ते हजरत हफ्सा हजरत उमर दी थी। हजरत हफ्सा ने आके पैगंबर नाल गल की थी या रसूल अल्लाह तुसा अबू बकर सिद्दीक दे बारे फरमाए उको आखो के लो नमाज पढ़ावे। अबू बकर दिल दा नरम आदमी है, किसी होर बंदे नु हुक्म दो चा। हजरत नबी अलैहि सलाम ने मुदब्बिराना नजर चा के रिटा फरमाए मेरा घर वाला मेरे सामने इवें गल्ला ना करो जिवें यूसुफ दे सामने मिस्र जा औरतां जनानियां करे जान। मेरे रब दा आर्डर है अबू बकर नु खड़ा कर, तुसा दियो कहीं होर नु खड़ा कर। समझ आइए। पैगंबर ने नहीं मनी, फरमाया अबू बकर को नमाज पढ़ा। नबी दे हुक्म दी तामील दे अंदर सिद्दीक अकबर नमाजा पढ़ावन लग गए। अगो हुण बहुत सारी रिवायत सारा नाम बयान करेंदा जो तू थक वैसे। एक रिवायत के अंदर आया हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी दे मुसल्ले ते करके नमाजा कड़ा पढ़ेंदा। हजरत उमर मुक्तदी है, हजरत उस्मान मुक्तदी है, हजरत अली भी मुक्तदी है। पैगंबर ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाए, चेहरा मुबारक अंदर दाखिल की। सहाबा जड़े सोने नबी ने चेहरा मुबारक मस्जिद नबी के अंदर थोड़ा जा दाखिल किया। मस्जिद नबी दे नूर को मुनव्वर हो गई। असा खुश थी गए हैं जो पैगंबर को आराम आ गए। आप तशरीफ ले आनन। आपने फिर इशारा किए मेरे सहाबा मैं आ नहीं रहा, सिर्फ मैं देखना चाहता मैं जो अबू बकर को इमाम बनाया तुसा मेरे सिद्दीक दे पिछो किवें नमाजा पे पढ़दे हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु 17 नमाजा पढ़न पैगंबर की मौजूदगी।
अल्लामा इब्ने असीर जजरी अपनी किताब के अंदर नकल कीते हैं। हजरत अली उल मुर्तदा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जिहड़े वेले पैगंबर ने सिद्दीक अकबर दा हुक्म दिता कि अबू बकर को इमाम बनाओ, मैं अली पैगंबर दे करीब मौजूद आमी, मैं बीमार ना हमी सेहतमंद आमी, मैं गैर हाजिर भी ना हमी, मैं हाजिर मौजूद आमी। लेकिन सुने नबी ने मेरी मौजूदगी के अंदर अबू बकर को ऑर्डर कीते, मैं उंगले समझ गया नबी के बाद नबी दा कोई जानशीन हो सी तो अबू बकर सिद्दीक हो सी। ये हजरत अली दा इस्तेदलाल है। गल समझ आनी पई है या नहीं समझ आई? बेवी कई मौके ते सुने नबी ने सिद्दीक फारूक दे इशारे खिलाफत दे कितने कड़े कड़े हवाले तेन सुनावा। हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु फरमांदा मैं पैगंबर दी दरबार दे अंदर आया, उन्हें बाद अबू बकर आया आके बह गया, उन्हें बाद उमर आया ओ भी आके बह गया, उन्हें बाद उस्मान आया ओ भी आके बह गया। हजरत अबू जर फरमांदे सोने नबी ने जमीन तो कंकरियां चा के अपने हाथ मुबारक दे अंदर रखा, मैं डिठे कंकरियां नबी दे हाथ मुबारक दे अंदर आए ते आके तस्बीह पढ़न लग गए। कंकरिया तस्बीह पढ़ने लगे, फिर कंकरिया आपने रख दिते। पर मैंने अबू बकर कंकरिया चा, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कंकरिया हाथी चा। हजरत अबू जरा दे उवे कंकरिया जिमें नबी दे हाथी तस्बीह पे पढ़ जहन, अबू बकर दे हाथ के अंदर भी तस्बीह पढ़न लग गए। फिर उन्हें रख दिते। आपने फरमाया उमर तू कंकरिया चा। हजरत उमर ने कंकरियां चाचा, हजरत अबू जरा दे मैं नेहता ते सुनदा रह गया। कंकरियां जिवें सिद्दीक अकबर दे हाथी तस्बीह पढ़जा रह गए, इवें हजरत उमर दे हाथ दे अंदर भी तस्बीह पढ़न लग गए। फिर उन्हें कंकरियां रख दी। फिर फरमाया उस्मान जी आका, फरमाया तू कंकरियां। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कंकरियां चाचा, हजरत अबू जरा दे जिवें कंकरियां हजरत उमर दे हाथी तस्बीह पिया पढ़ जान, इवें उस्मान दे हाथ दे अंदर तस्बीह पढ़न लग गए। इवें आवाज पई आंदी आई जिवें शहद दी मक्खी दी बिन बिनाट होवे। मुहद्दिसीन आदन ये तरतीब नाल जरा आपने काम करवाए, खिलाफत दा इशारा है। मेरे बाद मेरा जानशीन अबू बकर हो सी, अबू बकर दे बाद उमर हो सी, उमर दे बाद उस्मान हो सी। गल समझ आनी बैठी है या नहीं समझ आई? जिस वेले मस्जिद नबी की तामीर थी है, आपने पत्थर चवन, सारे लोग पत्थर चाह के आ गए। पहला पहला पत्थर रहमत वाले नबी ने अपने मुबारक हाथ नाल रखी। ये मस्जिद नबी का संग बुनियाद है। पहला पहला पत्थर सोने नबी ने बुलेंदे निवे अपने हाथ मुबारक नाल रखी। सहाबादन फिर आपने फरमाया अबू बकर तू अपना पत्थर चावा ते मेरे पत्थर दे नाल रख। हजरत अबू बकर ने अपना पत्थर हजरत नबी दे पत्थर दे नाल रखा। फिर फरमाया उमर अपना पत्थर लिया, अपना पत्थर उमर दे पत्थर दे अबू बकर दे पत्थर दे नाल रख। फिर हजरत उस्मान नु फरमाया उस्मान पत्थर चावा उमर दे पत्थर दे नाल रख। पहला पत्थर नबी दा, दूसरा पत्थर सिद्दीक अकबर दा, तीसरा पत्थर फारूक आजम दा, चौथा पत्थर उस्मान गनी दा। पैगंबर फरमाए सहाबा तवज्जो नाल देखन लग गए। आपने फरमाया मेरे सहाबा हाउलाए वलातुल अम्र मिन बादी, ए जिवें पत्थर की तरतीब है मेरे बाद खिलाफत की यह तरतीब हो। कुछ समझ आनी? अगर साढ़े उत्ते यकीन ना आवे बत तो थोक दी दुकान है ना, हर वैरायटी का सौदा मौजूद है। आ तक मार्के की किताब के दर ते ले चलता। कुम्मी अपनी तफसीर के अंदर नकल पिया करेंदा। हजरत पैगंबर ने अपनी घरवाली हजरत हफ्सा नु फरमाया हफ्सा परेशान न थी, मैं तेनों खुशखबरी सुनावा। इन्ना अबा बकर जलिल खिलाफत मिन बादी सुम्मा बादहु अबू के, मेरे बाद खिलाफत वाली अबू बकर है ते अबू बकर दे बाद तेरा बाबा। बीबी सहबादी मन अखबरका या रसूल अल्लाह, प्यारे आका कहीं खबर दी थी कहीं फैसला कीता। सुने पाक नबी फरमाए हफ्सा नब्बानी अल अलीमुल खबीर, मैनू अली में खबीर खुदा खबर दी थी मेरे बाद खिलाफत वाली अबू बकर है ते अबू बकर दे बाद तेरा बाबा उमर है। चलो यार सारी न मनन तो अपनी तो मन गिना। कुछ समझ आ नहीं पाई? अजय यकीन ना आवे तो मैं तेको हजरत अली दे दर ते ले चलता। लोगो हजरत अली सारा दीन है, हजरत अली सारा ईमान है, हजरत अली मेरा मुक्तदा, हजरत अली मेरा पेशवा, अली मेरे दिल दी धड़कन है, अली मेरे दिमाग दा सुकून है, अली मेरे अग दी ठंडक है। अली दी शान वधे ते तौसवी दा ईमान वधे। आ अली दे दर ते चलते है। सुना अली तू बयान फरमा, सुने पैगंबर तो बाद बेहतरीन आदमी केड़ा है। हजरत अली ने मिंबर ते ऐलान फरमाया, सैयद मुर्तदा ने किताब शाफी दे अंदर नकल कीता। हजरत अली फरमांदे लोगो खैरो हाज़िहिल उम्मत बाद नबीहा,
अबू बकर सुम्मा उमर, नबी दे बाद बेहतरीन जवान अबू बकर है ते अबू बकर दे बाद उमर है। सारी न मन्ने अली दी तमन के हजरत अली सच्चा, अली दा फरमान सच्चा, अली सच्चा, अली दा फैसल सच्चे, कुछ नहीं बुलेंदा। इतो मालूम थी गया नबी दे बाद नबी दा जानशीन नसब दी बुनियाद ते नहीं बनदा, नबी तो बाद नबी दा जानशीन खानदान दी बुनियाद ते नहीं बनदा, नबी तो बाद नबी दा जानशीन मेरे दोस्त बनदे अहलियत दी बुनियाद ते बनदे। तुसा जंग वाले जे को मेरिट सरेंदे हो, मेरिट सिद्दीक भी खिलाफत ते मेरिट दी बुनियाद ते है। केड़ी बुनियाद ते है बोले ना नहीं मैं, बस गल मेरी लंबी थी गई है, जरा मैं गल मुके ना, गल मुकदी तो नहीं यार। अगर मेरे उते एतमाद ना आवे ना कर, मेरे जद अमजद हजरत अकदस अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी रहमहुल्लाह ते एतमाद ना आवे तो ना कर, मेरे अकाबिर ते एतमाद ना आवे तो ना कर। आप मैं तो पीर हुसैन दे दर ते घिन जुलदा जिंदे ना ते मार का रोटी पे खांदा। मेरे नाना सी फरमांदे मार का शुक्र करन जो हुसैन शहीद थी पे, ये न थी विया तो मार के को करड़ी मजदूरी पोया। क्या ख्याल है अलेंदे नहीं वे कारोबार नहीं बढ़ाई पाए है, तुझे तो सुनी खत्म हो ऊं पासे वरी चस फीस ही डबल। तो मेरिया किताबां ते कैलेंडर होंगे, मैं तो कुछ सच्ची गल पे दसे ना, हजरत अली वाला ते हजरत हुसैन वाला मेरा कैलेंडर है। वो मेरे को हूँ दोस्त सुना है हजें, मैं कई महकमे मुलाजमत करे ना तो उथा जरा है सारा जरा वड्डा अफसर है वो पासे दा है। मैं कैलेंडर चा गया हजरत इमाम हुसैन ने, मैं थोड़े वास्ते तोहफा लाया आया। खोजे सी हुसैन पाक का नाम लिखा खड़ा, नसब लिखा खड़ा, रिश्ते लिखे खड़े हैं, शादी पढ़ता रहे पढ़ता रहे। आखिर काय लिखे, वो आके अब्दुल हमीद तौसवी लिखे, तौसवी देवबंदी हुसैन को मनेंदन। वो आके अल्लाह की कसम है उन्हें तो लिखे पढ़ ना लिखे। हैरान अजे थी मेरा शुक्रिया अदा किते, मैं को किस तरह वड्डा तोहफा दीते। तुसा तौसवे का एहसान नहीं भी लहा सकते, उन्हें तुरे नाल बड़ी भलाई की है। असा अपने जाकरे को लखा रुपए देने हैं दूसरे दिवारें दे, इतना मालूमात ओ ईसा को नहीं देंगे जितना तौसवी तो को मुफ्त वध देना। अल्लाह की कसम है मैं साथी उन्हें सच्चा वाकया ही है। अल्लाह तो को कदरदानी दी तौफीक दे। उच्चा महीने में आदा मैं यहूदियत के तारुफ ते किताब बढ़ाई है, बड़े बड़े उलमा कहते पे ये वड्डा फितना यहूदियत वाला, बहुत वड्डा फितना है यहूदी। सारे नबी दे पहले दुश्मन यहूदियन, कुरान दे दुश्मन यहूदियन, मक्के मदीने दे दुश्मन यहूदियन, पाकिस्तान दे दुश्मनी यहूदियन। और सुनते बैठे हो मैं तारुफ वास्ते किताब लिखी है यहूदियत क्या है, तू घिन मन पढ़, अल्लाह का वास्ता ही पढ़। मैं मेहनत की थी, मैं यहूदियत का नाम बंदे पकाई बता, लोगों को पता कोई नहीं इन्हें नजरियात क्या है। ये उन्हें नजरियात की एक झलक में पेश की थी थोड़े वक्त, वजाहत मेरी किताब है पढ़ इंशाल्लाह तेरा हाँ ठरवे सी इनाक से जो मैं पैसे जय कराया परसों बोले नहीं वे पीर हुसैन की गल सुन, मेरा टाइम खत्म है। जेड़ा मौकफ अहल सुन्नत वल जमात दा है खिलाफत दे बारे, ये वो मौकफ है जरा मौकफ पीर हुसैन पेश किया। मरकत नहीं दसेंदे उतो तो उधार खाता है ना। तुसे दसो हजरत हुसैन का मौकफ क्या है, हजरत हुसैन क्या चाहते हैं, मुतालबा क्या है, गल क्या है। हुसैन मक्का मदीना छोड़ के करबला गया क्यों, पता ही वे मारका वो नुक्ता इयो हा मारका। तवज्जो करो तवज्जो, नुक्ता इयो हा मेरे पीर हुसैन कले मुतालबा की तले यजीद दी बैयत कर। हजरत फरमाए बाप दे बांध बेटा, बेटे दे बांध पोता, एक खिलाफत नहीं बादशाहत बनवे सी। मैं इंदे हक दे अंदर नहीं, मैं आदा मेरे नाने दी खिलाफत चले। जरा बंदा खिलाफत दे अहल होवे मैं उन्दी बैयत करेंदा, जरा अहल कहे नहीं मैं उन्दी बैयत नहीं करेंदा। कुछ समझ आइए मारका, नुक्ता इयो हा दसे नहीं मारका।
अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सच्चे हैं, सारा पीर हुसैन ही सच्चा है। सच्चे ऊंची बोल यार। हजरत फरमाए खिलाफत अहलियत दी बुनियाद ते, नसब दी बुनियाद ते नहीं। कौम कभी बल्कि बड़ी वजाहत है, टाइम नहीं होता तुसा गल्लां फकीरें जा याद नहीं वे करेंदे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया सिद्दीक नबी दा जानशीन बन गए, सिद्दीक नबी दा बेटा नहीं। उमर जानशीन बन गए, उमर अबू बकर दा बेटा नहीं। उस्मान जानशीन बन गए, उस्मान उमर दा बेटा नहीं। अली जानशीन बन गए, अली उस्मान दा बेटा नहीं। अगर हसन हजरत अली दा जानशीन बन गए, हजरत अली ने बेटे को कोई नहीं बनाया, हजरत की शहादत के बाद सहाबा ने हसन को बनाए। हजरत अली ने पूछे ने तोरे बाद तोरे बेटे को बनाऊं, आपने फरमाया मैं नहीं आता। और समझे नहीं बैठे हो या नहीं पे समझे। हजरत हसन तो बाद हजरत मुआविया जानशीन बन गए। हसन दा बेटा है, अहलियत की बुनियाद ते हा। मुआविया अहलहा हजरत हसन बैयत खड़ा करें दे। मुआविया अहलहा खिलाफत प्या दे दे। मुआविया अहलहा ताबेदारी प्या करें दे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत मुआविया दे हत्थे बैयत की थी, हजरत हुसैन ने भी नाल बैयत की थी। हजरत इमाम हसन ने मुआविया नु खिलाफत भी दे दी थी। इतो मालूम थी ने मसला अहलियत दी बुनियाद ते हा। नसब ते कौम ते खानदान ते कौम ते कबीले ते बिरादरी दी गल कोई नहीं। मैं आदा सिद्दीक भी सच्चा, फारूक भी सच्चा, गनी भी सच्चा, अली भी सच्चा, हसन भी सच्चा ते साडा पीर हजरत अमीर मुआविया भी सच्चा। सच्चे मरका और सारे नाल रल लो, अल्लाह दी कसम है सारा मजहब सच्चा है, सारा कलमा सच्चा है। बल्कि अगर आखे तो मैं इजाजत देवे तो मैं बिल्कुल खोल छोड़ा। सारा कलमा अली वाला, सारा कलमा नबी वाला, सारा वुजू नबी वाला, सारा वुजू अली वाला, सारी बांग नबी वाली, सारी बांग अली वाली, सारी नमाज नबी वाली, सारी नमाज अली वाली, सारा जनाजा नबी वाला, सारा जनाजा अली वाला, सारी कुर्बानी नबी वाली, सारी कुर्बानी अली वाली, सारी तरावी नबी वाली, सारी तरावी अली वाली। रब दी कसम लोगो अहले सुन्नत वल जमात दे हर मस्जिदे पाक नबी दी भी मोहर है ते पाक अली दी भी मोहर है। अल्लाह सा कोई रस्ते ते चलावे। ये सवाल पे पूछा दे कट्टे की कुर्बानी जायज है, ये हुन इल्मी मसला है। मुख्तसर न सचा अला या न सचा। हजरत नबी अलैहिस्सलाम दे जमाने कट्टे दी कुर्बानी नहीं थी। नबी दे जमाने मंज कोई नहीं। मंज अरबी जानवर नहीं, ये अजमी जानवर है। जिस वेले नबी दे साहबा ने अजमी ममालिक फतह कीते, उत्था वन के डिठा काले रंग दा जानवर है। पुछने इको क्या सडेंदन, उन्हें आखे इको असा मंज सडेंदे हैं, इको गाओ मेज सडेंदन, इको अरबी दे अंदर जामून सडेंदन। साहबा ने मदीना मुनव्वरा लिख भेजा असा नवा जानवर डिठे, रंग दा काला है लेकिन उन्हें सिफतां सारियां गां वालियां हैं। ये खांदा उए जिवें गां खांदी है, ये पींदी उए जिवें गां पींदी है। जिवें गां दा दूध लोग पींदन, इंदा भी दूध लोग पींदन। बड़ा बेहतरीन जानवर है। साहबा ताकीक करके फैसला कीते जिवें गां दी कुर्बानी जायज है, इवें कट्टे ते मंज दी कुर्बानी भी जायज है। मेरे पीर अली दी रिवायत मेरे को मिल गई है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाए जिवें गां दी कुर्बानी जायज है, इवें मंज दी कुर्बानी भी जायज है। जिवें गां दे अंदर 7 बंदे शरीक हैं, मंज दे अंदर भी 7 बंदे शरीक हैं। ये मेरा कुर्बानी वाला रिसाला है, इन्हें मैं हवाला नकल कर दी। हजरत अली दी रिवायत मुस्नद फिरदौस दैलमी दे अंदर है, वो भी मैं नकल कर दी। अल्लाह दी कसम है अली दे राह ते चलने वाले तो हैं ये सुन सच्चे। तो वो यहूद तरह रिसाला ही मिलसी, ये रिसाला ही मिलसी। और इल्हाद वाली बीमारी आई खड़ी है, नौजवान कालजे वाले बड़े खराब थी पैन, उन्हें वास्ते मैं लिखे ख्याल करने। दीन दे गल्ले को अक्ल ते नहीं परखना। अक्ल छोटी है, अल्लाह दी जात वड्डी है। अक्ल छोटी है, नबी दा दर्जा उच्चा है। अक्ल छोटी है, कुरान मजीद दा मकाम उच्चा है। और सच्चे मार का अकल ते परखे सो ना मेरे वजन तो बाद हो सकते कोई बंदा ते कहो के है सही अकल बेकार है। अकल बेकार नहीं, अल्लाह दा बंदा ते कुछ शायद गल दसी नहीं। अकल दीन को समझण वास्ते है, अकल दीन को परखण वास्ते नहीं। और जुमला मेरा समझ आना पे हुण तुस आखो असा को अल्लाह ताला नजर आवे, अल्लाह नजर आंदे। अख छोटी है, अल्लाह वड्डा है, नजर किवें आवे। ये पूछते बदन है सी नमाजा 5 क्यों हैं, मैं को नहीं पता। जो ऑर्डर मिल गए बस सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए।
कई बंदे बंदे पूछते हैं सी रमजान के रोजे फर्द हैं, शाबान के फर्द का ही नहीं। कई बंदे बंदे आदन ये उथा मक्के कोठा है, कोठे दे चक्कर वदे लैंदन, ये हज ये क्या है? मैं कि मेरे को पता नहीं, कुछ समझ आइए। तू जरा सोचा खाला नाल निकाह हराम है, पुप्पी नाल निकाह हराम है, खाला ते पुप्पी दी बेटी नाल निकाह जायज़ है, वजह क्या है? और अल्लाह दे बंदे सारी अक्ल कने उच्ची बात है, जो दीन दा हुक्म है मनने और समझ आनी बैठी है। अक्ल इस्तेमाल नहीं करना, ये बनी इसराइल दा वत गल उठाई वेनी पी है, वत गल उठाई वेनी पी है। और बनी इसराइल दे विच बंदा कतल थी गया हा, मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल आए हन, बंदा मरीज गए, कातिल दा पता नहीं लगदा, अपने रब करे पूछ के दस कातिल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ना राब्ता कीता, अल्लाह बंदा कतल थी गए, मेहरबानी कर दस कातिल कौन है? अल्लाह पाक जवाब फरमाए मेरा पैगंबर इन्हें को आखो गां ज़बह करो। क्या करो? बोलो यार, सवाल क्या हा यार? खत्म हो बिल्कुल। सवाल क्या हा? सवाल हा कातिल दसो, जवाब क्या है? बोले नहीं यार, सवाल क्या हा? कातिल दसो, जवाब क्या है? सवाल जवाब का कोई जोड़ है? बोलो, कोई जोड़ है? बनी इसराइल वाले बंदे हन अखड़ मिजाज टपन लग गए, असा कातिल पूछते हैं, तुसा दे गां ज़बह करो। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया तुसा हो अक्ल दे गुलाम, मैं ताबेदार हाँ अल्लाह पाक दा। अल्लाह इया गल तो दसन चाहते, अक्ल दी गुलामी करे सो मेरा हुक्म समझनास। तो समझे दे बेटे मार का अक्ल दे पिछो वेसो मेरा गला समझ। बोलो अच्छा, पता है क्या आखन लग गए? असा कातिल दा पूछते हैं, तुसा आदे हो क्या करो? बल्कि बी गाली करन लग गए, वही दसूं जा आखन लग गए पैगंबर के जहां गल्ला करे नहीं, एक सारा बंदा मरीज गए बी तू सारी गां ही मरे नहीं। समझ आई? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे को नहीं पता, मने सो चंगे रासो न मरे सो जलील थी। मार का परेशान थे, गां गुलेंदे रह गए, लबदी ना आई, सवाल करेंदे रह गए, गां केजी होवे, चिट्टी होवे, काली होवे, पीली होवे, नीली होवे, रत्ती होवे, जवान होवे, बुढ़ड़ी होवे, कुंवारी होवे, परनी हुई होवे, ये सवाल ना उन्हें दे, ये अक्ल दे बीमारी में होंगे ना लोग। वो गुलेंदे रहे, मस्से आ लब्बी गां हिक्का। जले वो बंदे को पता लगा भाई मेरी गां की जरूरत, वो मैं तो नहीं विचेंदा, वो यार वेच मेहरबानी कर, वो अगर चमा विचे सा ये हीवे बहु महंगी, ए मार के पता लगे ना पीछे मार का होने तई में गाल मुक्की। हुआ क्या गां खिन वनो ज़बह करा है, इन चमड़े भी सूना भरे सू, जितना आसी वो कीमत हो सी। मार का औखे था है गां खिनना है। अल्लाह कुरान ही फरमाए फज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून, गां ज़बह कीती हिने करेंदे नान करेंदे। बोल चा हुण गां ज़बह थी गई है, हुण पैगंबर को पूछण है सही गां तो ज़बह थी गई है, पता कातिल दा अजे नहीं लगा। अल्लाह दे पैगंबर फरमाए बेसब्रे थी गए हो, मेरे को पूछण ता दिया। अल्लाह पाक ने पूछने अल्लाह गां ज़बह थी गई हुण क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने फरमाए मेरा पैगंबर इन्हें को आखो गां दे गोश्त दा टुकड़ा लेके ते मकतूल दे जिस्म नाल लाओ, गां दे गोश्त दा टुकड़ा कट के ओ मुर्दे दे जिस्म नाल लाए ने। अल्लाह पाक कुरान मजीद दी खबर दी, मुर्दा उठी के ते बोलन लग पाए। तो मालूम थी क़यामत करने पहले भी खुदा कदे मुर्दे उठा दे। बोलन लग गए, पूछने तेरा कातिल कौन है? वहां के दूर वजन की जरूरत नहीं, जरा मुद्दई मेरे कत्ल का दावा चाहिए वदे इो मेरा कातिल है। ज्यादा वजाहत नहीं से करने गाली तू समझता आ गया हूं सर, आजकल यो कुछ थी करे समझ आइए। हुण अल्लाह दस दीते कातिल दा पता ही लगे, लेकिन पहले अल्लाह फरमाए अक्ल दी गुलामी छोड़ो, नबी दा आख्या मनो। उमर का गल समझ आनी बैठी है या नहीं भी समझ आई? तो मेरे दोस्त बुजुर्गो अजकल अकल की बुनियाद ते लोग खुदा का इनकार पे करें, कुरान का इनकार पे करें, शरीयत का इनकार पे करें। अल्लाह का वास्ता ही वे मोमिन मुसलमान हो, अकल की गुलामी छोड़ो, पाक नबी की ताबेदारी करो। करे सो
ये रिसाला मेरा कुर्बानी अलाई मिल वेसी और इन नाल अकायद इस्लाम ये अगर पढ़सो अकीदा बिल्कुल ठीक थी वेसी। आप पढ़ो, बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ने की चीज़ है, थोड़े वास्ते मेहनत पे करेने हैं। ये किताबा बाजार नहीं मिल जा, अहमदपुर नहीं मिल जा, बहावलपुर नहीं मिल जा, बहावल नगर नहीं मिल जा, थोड़े झंग दे शाहरी च नहीं मिल जा। ये चंद दाने में चाहिए वजराना दोस्तें वास्ते खास तोहफेन ये घिन मनो पढ़सो बेपनाह फायदा थी सी। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह तुहारी मेरी हाज़री कबूल फरमावे, अल्लाह ही प्रोग्राम को कबूल फरमावे। कारी अब्दुल गफ्फार साहब दी मेहनत को अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह ताला अजर अजीम अता करे। इंतजाम करने वाले, तामुन करने वाले अल्लाह सारे दे माल रिज़्क़ की बरकत फरमावे। अल्लाह करे कि प्रोग्राम हिदायत दा ज़रिया बन मने, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।